चलते हैं अगले एक्सपर्ट के पास में। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी। संतोष सिंह जी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और काफ़ी समय से बाजार में भी हैं और हमारे साथ में भी हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और शो पे आने के लिए। संतोष जी, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? थैंक यू अलेक्स जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू फॉर कमिंग सर। हाँ जी, आ रही है जी। तो सबसे पहले सर, बाजार पे निफ्टी पे एक बार फिर से आपकी राय, क्या अभी भी आप अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पे जो आपने पिछले हफ्ते तक आप जो शेयर कर रहे थे उसी पे कायम है? बाजार उसी रेंज के अंदर में है या अभी कुछ डायरेक्शन आपको दिख रहा है? देखिए, पिछले हफ्ते जब हम आपसे बात कर रहे थे तो उस समय निफ्टी तकरीबन जो है 15,400-500 के आसपास था और एक बहुत ही अहम लेवल से निफ्टी में एक बाउंस बैक दिखा गया है। और हम जिस लेवल की बार बार बात कर रहे थे कि 600 के आसपास जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और उसके ऊपर ही जाके नीचे तो जाता था लेकिन बाजार उसके ऊपर की क्लोजिंग दे रहा था। अब मार्केट जो है प्रीवियस हाई जो कि 15,900 के आसपास है, वहां से फिर से एक जो है रिएक्शन देखने को मिला है लास्ट 2 दिनों में। कल भी अगर देखें तो निफ्टी जो है ऊपर गया और फिर लेकिन लास्ट में क्लोजिंग नीचे आई। आज भी निफ्टी ऊपर खुला था लेकिन वापस नीचे आ रहा है। आपको लेवल जो ध्यान रखने होंगे गोइंग फॉरवर्ड वो होगा कि 15,680 इसके नीचे चलेगा तो ऊपर में जो डबल टॉप फॉर्मेशन जैसा वेरी स्मॉल स्केल पे कहने की जो बना है वो शायद थोड़ा कंफर्म होगा। लेकिन 680 के नीचे चलेगा तो फिर से हम 400 तक के लेवल या 450 तक के लेवल निफ्टी पे 15,450 तक देख सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन ब्रॉडली कह लें और जो कि डेरिवेटिव एक्सपायरी है उस एक्सपायरी को लेके जो कंसोलिडेशन चल रहा है आप लेवल्स पे ध्यान रखें, लेकिन उसमें बहुत सारी आइडियाज होंगी आपको जो मिलेंगी जिसपे कि आपको मुझे लगता है कि निफ्टी के अलावा आपको फोकस स्टॉक्स पे रखना चाहिए जहां से कि आपको लीड मिल सकती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये राय है संतोष जी की। संतोष जी, बैंक निफ्टी पे भी क्या इसी तरीके की राय है या वहां पे कुछ स्ट्रेटेजी कुछ अलग होनी चाहिए? बैंक निफ्टी कह लें कि जिस तरह से निफ्टी ने प्रीवियस अपने हाई के आसपास आ गया था, बैंक निफ्टी थोड़ा वहां से शाये हुए था, मतलब नीचे है अभी भी। और बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखें कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉम्पिटिटिव अगर देखेंगे निफ्टी से कंपेयर करते हुए तो थोड़ा कमजोर दिखा है इस बार। तो हो सकता है क्योंकि जो यूएस से जो न्यूज आ रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के संकेत हैं उसके कारण शायद बैंक निफ्टी में थोड़ा सा जो कमजोरी या सुस्ती कह लें देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी में फिर से आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है तकरीबन जो है 34,900 के आसपास का जो लेवल होगा वो काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो वहां पर अगर आप देखें और दोस्तों ऊपर चलता है सस्टेन होता है तो इसमें फिर से जो है आपको ऊपर के लेवल दिखेंगे। अदरवाइज लग रहा है कि कल के अगर प्राइस को देखें और आज के प्राइस को दोनों को कोलेट करें तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली कमजोर है निफ्टी से बैंक निफ्टी। तो वहां से नजर हटा के लेकिन छोटे छोटे स्टॉक्स में बहुत सारे आइडियाज हैं जहाँ पर काम कर सकते हैं। जब तक कि 15,450 के नीचे निफ्टी कहीं जाता है तब तक आप शायद स्टॉक में अगर आइडिया जोड़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी उम्मीद लगती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं संतोष जी कि स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा, मौके कम हैं लेकिन हैं। सर, सबसे पहले फिर मौके हैं कहाँ पे और कुछ एक मौके हमारे दर्शकों के लिए आप साझा कर सकते हैं? देखिए, कुछ कुछ चीजें जो ध्यान में आती है मुझे कि जो कि निफ्टी जो है कंसोलिडेशन में है और मिड कैप स्टॉक्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला मैं जीएमआर इंफ्रा को देखना चाहूंगा क्योंकि जीएमआर इंफ्रा में अगर आप देखें कि इस बार इस मर्तबा जो है काफी और ये एयरपोर्ट ऑपरेशंस करती है कंपनी और काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना क्योंकि अनलॉक चालू हो गए हैं और दुनिया के सब सारी जगह में धीरे धीरे अनलॉक चालू हो रहे हैं और ये इंडिया में और बाहर में कई देशों में इनका ऑपरेशंस एयरपोर्ट ऑपरेशंस को लेके है तो वहां से इनकी फी इनकम शायद बढ़ सकती हो। लेकिन लास्ट क्वार्टर में जो कि कई क्वार्टर के बाद इसमें दिखा है कि ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी को प्रॉफिट आया है और वो एक किक इन है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक न्यूज था इस स्टॉक में कि इनका कोई ओवरसीज एक इन्वेस्टमेंट है माइंस में और वहां पर वो शायद उससे निकलेंगे जहां पर कि इनको $400 मिलियन मिलने की उम्मीद है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से न्यूज था ब्लूमबर्ग पे। तो ये न्यूज मुझे लगता है कि इस दो न्यूज के कारण ऑपरेशनल प्रॉफिट है
और दूसरी चीज कि इनको करीब 2800-2900 करोड़ रुपए मिल सकते हैं इनके माइन से, जो कि स्टॉक के लिए अच्छा होगा। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो है 31.5 के पास एक अच्छा ब्रेकआउट है स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक पोटेंशियल होना चाहिए जहां पर कि एक अच्छी तेजी एक छोटे मझोले शेयर्स में इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, इसके लेवल्स एक बार बता दीजिए जीएमआर इंफ्रा में। और दूसरा स्टॉक मुझे लगता है कि केशोराम इंडस्ट्री होगा, कलकत्ता की ही कंपनी है जहाँ से मैं रिकमेंड करता हूँ। केशोराम इंडस्ट्री पहले तो काफी डाइवर्सिफाइड था ये थी कंपनी, लेकिन बाद में इन्होंने अपने कई बिजनेसेस बेचे हैं, इसमें से इनके पास सीमेंट बिजनेस अभी भी है और ये 2 क्वार्टर से अच्छा इसमें रियलाइजेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 1500 करोड़ का इसमें आप देखेंगे कि इनका मार्केट कैप है और 140 करोड़ रुपए के करीब का लास्ट ईयर जो है कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। मुझे लग रहा है कि अगर कंपेयर करें आप इनके नेट प्रॉफिट का और संतोष जी आपके पास एक बार फिर से आते हैं, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, शायद आपके इंटरनेट या किसी चीज की दिक्कत है, तो एक बार दोबारा से आपको कनेक्ट करते हैं, एक छोटा सा एक बार ब्रेक लेकर के, मतलब आपको डिस्कनेक्ट करके और एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, संतोष जी के पास फिर से चलेंगे। संतोष जी ने अभी जो हमें 2 शेयर्स दिए, एक हम अभी ठीक से सुन नहीं पाए, एक जीएमआर इंफ्रा पे कह रहे हैं एक अच्छा अपस्विंग दिख रहा है ऑलरेडी, और देखते देखते आज में 3.5% बढ़ा हुआ है, और जब से संतोष जी ने दिया तब से भी और ऊपर चलना शुरू हो गया, तो अपने हाइस पे है, डे हाइस पे काम करता हुआ 33.65 33.70 के आसपास हाई बनाता हुआ, और इसमें क्या लेवल्स हैं वो भी अभी संतोष जी से जानेंगे, लेकिन ये बाई के कॉल है और दिख रही है कि इंटरेस्टिंग कॉल है, और इसमें कम समय में भी अच्छा मुनाफा बन सकता है। संतोष जी क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, मिल रही। ठीक है संतोष जी, हम दूसरा वाला शेयर आपका सुन नहीं पाए थे, जीएमआर इंफ्रा हमने सुना है, और जीएमआर इंफ्रा में मेरे को एक बार लेवल्स दे दीजिए, फिर हम अगले स्टॉक पे एक बार फिर चलते हैं। देखिए जीएमआर इंफ्रा जो है, इसमें जो है ब्रेकआउट देखने को मिला। मैंने जैसे कि इसके फंडामेंटल आपसे शेयर किए हैं कि इस फंडामेंटल में काफी अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिला है, ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है काफी दिनों के बाद, और जैसा कि सारी सिचुएशंस अनलॉक हो रही हैं और लोग एयरपोर्ट से ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं अभी, तो बाय ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनको इस चीज का लाभ मिलेगा, और ऑपरेशनल लेवल पे भी कंपनी अच्छा की है। और इनका जो एक न्यूज है जिसमें कि कंपनी को तकरीबन 2800-2900 करोड़ रुपए, $400 बिलियन इनको एक माइंस जो है ओवरसीज में बेचेंगे, उससे मिल सकती है। ये सोर्सेस से न्यूज है बिजनेस स्टैंडर्ड की। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 30.5 रुपए के करीब, 30.5 से 31.5 के बीच में मल्टीपल रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस किया है, और मुझे लग रहा है कि तकरीबन यहाँ से 6-7 रुपए और स्टॉक में मिलने चाहिए आपको। और चूंकि ऑपरेशन लेवल अच्छा किया है बहुत दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद ये सब लेवल टूट रहे हैं इसमें, तो उसको ध्यान रखें और 31.5 के नीचे का ही स्टॉप लॉस लगाएं इस स्टॉक में, और इसमें एक अच्छी तेजी हो सकती है। और दूसरा मैं बता रहा था आपको केशोराम इंडस्ट्री। केशोराम इंडस्ट्री जैसा मैं आपको शेयर कर रहा था कि कलकत्ता की ही कंपनी है और बिरला ग्रुप की कंपनी है, और इसमें काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, लेकिन अभी जो बिजनेसेस हैं इनके पास सीमेंट के हैं, और सीमेंट में कंपनी ने लास्ट के 2-3 क्वार्टर में काफी अच्छा किया है। 140 करोड़ के करीब मुनाफा है कंपनी का, और डेढ़ हजार करोड़ के करीब का मार्केट कैप है। तो ये कैचअप मुझे लग रहा है कि इसमें होना चाहिए, और काफी सब्सटेंशियली प्रीवियसली चूंकि इन्होंने अपने कई सेगमेंट के बिजनेस बेचे हैं, उसके कारण इन्होंने सिग्निफिकेंट इसमें डेट रिड्यूस हुए हैं कंपनी में। अब मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को आपको ध्यान रखना चाहिए। 90 रुपए के आसपास का ब्रेकआउट है, आपको थोड़े स्टॉक लें अपने पोर्टफोलियो में, अगर लेना है 25-30% लें, निचले स्तरों पे आप इसमें जरूर ध्यान रखें इस स्टॉक को। और इस स्टॉक में मुझे लग रहा है करीब 15-20 रुपए तेजी बहुत ही जल्द मिलनी चाहिए आपको। केशोराम इंडस्ट्रीज कह रहे हैं इसमें एक मौका है और एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। सर इसके लेवल्स एक बार बता दीजिएगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? देखिए 90 पे ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको मैं जैसा कह रहा हूँ कि आपको इसमें अभी थोड़ा लेना है 25-30%, और आपको इसमें 85 रुपए या 82 रुपए तक आप इसको लें, 80 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, तो और इसमें 15 से 20 रुपए की तेजी से स्टॉक में 80 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ से, और नीचे 82 रुपए तक करीब जब तक ये डिप आता है या जो भी मौके मिलते हैं तो उसमें इसको ऐड करते चलें, पूरा अभी एक साथ नहीं लेना है, ये कह रहे हैं संतोष जी। और टारगेट सर एक बार फिर से बता दीजिए।
पंद्रह से 20 रुपए जो है, 90 रुपए के ऊपर चल रहा है, तो 15 से 20 रुपए 110 रुपए के आसपास तक का, 110 112 तक का, क्योंकि यहाँ से जितने डिप्स पे आप लेते जाएंगे उस हिसाब से, लेकिन आप अपने लिए हर 15 रुपए टाइप का टारगेट आप अपने लिए अपने लेवल से जो आपकी खरीदी रेट है उसके हिसाब से लगाते चलिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर। आपने दो दिए हैं मेरे को, जीएमआर और केशोराम इंडस्ट्रीज। जी हाँ। और कुछ है या हम कुछ एक सवाल ले लें दर्शकों के? नहीं ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक है सर, एक सवाल है रश्मिन जी का, सन फार्मा पे व्यू चाहते हैं आपका। तो सर टिपिकली एक साइडवेज फॉर्मेशन हो रखा है सन फार्मा में, अगर आप देखेंगे। और इनका स्पेसिफिक सवाल क्या है? स्पेसिफिक सवाल इन्होंने खाली व्यू पूछा है सन फार्मा पे, तो इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है या लेना चाहते हैं वो नहीं पता। ओके, अच्छा। देखिए, काफी दिनों के चलने के बाद स्टॉक में थोड़ी सी सुस्ती आई है, कह लें कि कंसोलिडेशन में है स्टॉक। और एक फ्लैग फॉर्मेशन कंसोलिडेशन है, मतलब बेयरिश तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा बेयरिश होगा, लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर से 720 से करीब नीचे जो है 770 के भाव है इसमें। और जो नीचे सपोर्ट होगा 640 के आसपास बड़ा सपोर्ट दिख रहा है मुझे स्टॉक में। और वहां तक जाए तो आपको थोड़ा सा लेना चाहिए। 640 के नीचे नहीं होल्ड करें इस स्टॉक को, और फिर से इसमें तेजी हो सकती है कि इसमें तेजी बने, लेकिन पिछले स्तरों पे ही आपको एंटर करने की सलाह होगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर। एक सवाल और है महेंद्र जी का, वैभव ग्लोबल पे आपका व्यू चाहते हैं। ये भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, मतलब, लेकिन इसमें कंसोलिडेशन थोड़ा ज्यादा दिन का हो चुका है ऑलरेडी। और स्टॉक में स्प्लिट भी हुआ है, 10 रुपए का स्टॉक 2 रुपए भी हो चुका है इन दिनों। और देख रहा हूँ मैं कि इसमें निचला स्तर जो है वो काफी नीचे है यहाँ पे। 780 रुपए के करीब का जो है नीचे का लेवल है यहाँ पे। उसके नीचे अगर आप लेना चाहते हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे उस जगह से, या उसका स्टॉप लॉस रखें इस स्टॉक में, वैभव ग्लोबल में। 780 के नीचे आपके नहीं आना है, क्योंकि स्ट्रक्चर फिर ब्रेकडाउन होगा और फिर इसमें गिरावट ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ये राय है वैभव ग्लोबल पे। सर एक सवाल जल्दी से साउथ इंडियन बैंक ले लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक पे इसके जैन जी का सवाल है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा? ये साउथ इंडियन बैंक की इंक्वायरी तो मेरे पास काफी लोगों को है, मैं देख नहीं पाया हूँ स्टॉक को, लेकिन फंडामेंटल मैं इसका देख नहीं पाया हूँ। लेकिन मैं जो इसके टेक्निकल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मैं देख रहा हूँ इसमें कि तकरीबन जो है 11 रुपए 70 पैसे के आसपास इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। और थोड़ा रिवर्सल जैसा फॉर्मेशन है। 13 रुपए 15 पैसे के मौजूदा स्तर हैं इसमें। और इसमें वॉल्यूम काफी अच्छा एक्सपैंड हुआ है पिछले कुछ दिनों में। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ जरूर मार्केट की नजर पड़ी है। या फिर कह लें कि चूंकि मिड कैप स्टॉक्स, जैसा मैंने बताया कि स्टॉक्स लोग में जो आइडिया खोज रहे हैं लोग, शायद इसको खोज रहे हैं। मैं इसमें फंडामेंटल कोई राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने देखा नहीं है स्टॉक को। बट लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसमें एक ब्रेकआउट हो रखा है ऑलरेडी। तो और आपको निचले स्तरों पे मिले 12 रुपए तक, तो ये स्टॉक को एक्यूमुलेट कर लें। और उसमें आपको स्टॉप लॉस तकरीबन 10.5 का लेकिन रखना पड़ेगा, थोड़ा नीचे है स्टॉप लॉस। और इसमें चूंकि अप ट्रेंड में जस्ट अभी कन्वर्ट हुआ है, इसमें जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है, तो डेफिनेटली लग रहा है कि इसके फंडामेंटल्स में कुछ अपटिक आने वाले होंगे शायद, इसलिए जो है इस स्टॉक में थोड़ी तेजी देखी जा रही है। निचले स्तरों पे लॉन्ग करें, क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग थी, उसके बाद फिर से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कल ही गैप अप ओपनिंग हुई थी 12 रुपए 74 पैसे का, काफी ऊपर खुल गया था ये। तो नीचे तो अब 12.74 एक इसमें सपोर्ट बनता है। और उसके नीचे अगर आप देखें तो 12 रुपए 11.90 इस जगह अगर आपको मिल जाता तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवर करेगा आपको, अगर आप लेने की सोच लें। ठीक, ये और राय फिर है। अगर यहाँ से फिर से चलता है, अगर ये स्टॉक फिर से चलता है, तो उसके बाद ये 15 रुपए के आसपास फिर से इसमें बड़े रेजिस्टेंस लेवल आएंगे। आपको 15 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे। और 15 रुपए अगर ये स्टॉक पार कर जाता है तो बहुत बड़ा हर्डल, या कह लें कि लॉन्ग टर्म में काफी तेज ये स्टॉक हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, ये राय है संतोष जी की साउथ इंडियन में। सर बस एक आखिरी सवाल के लिए आपको परेशान करूंगा। आरती इंडस्ट्रीज पे राजेश नागपाल जी कह रहे हैं कि प्राइसेस हैव संक
कैन आई एंटर, कह रहे हैं कि बहुत गिरे हुए रेट्स में मिल रहा है, क्या ले लेना चाहिए आरती इंडस्ट्रीज? देखिए वो जो कह रहे हैं कि प्राइसेस हैज श्रंक, तो मुझे लगता है कि प्राइसेस को श्रंक की क्या परिभाषा है उनकी, आई डोंट नो हाउ ही इज डिफाइनिंग दैट, बिकॉज अगर हम इसके लाइफ हाई को देखें तो बहुत ही नजदीकी है, 920 रुपए का 880 रुपए है। तो अब उनका श्रम की परिभाषा क्या है पता नहीं, शायद इतना ही का वही कह रहे हो। लेकिन हम जब टेक्निकल देखते हैं तो कितना प्राइस में राइज हुआ है, उसके बाद कितना उसमें रिट्रेसमेंट आया है, फिर हम डिफाइन करते हैं कि कितना परसेंटेज रिट्रेसमेंट है और मेरे को लेने की कहाँ पे है। तो उसमें हो सकता है कि उनको ये चीज दिख रही हो। अच्छा, मुझे लग रहा है इसमें कोई एक कॉर्पोरेट एक्शन भी था शायद, उसके कारण शायद ये बता रहे हैं, इसमें शायद कुछ बोनस का है शायद कुछ चक्कर। नहीं, एक बड़ी गिरावट है तो संतोष जी, ये जो कह रहे हैं जो मैं नहीं समझ। नहीं, ये जो गिरावट है ना, ये गिरावट आपको चूंकि मेरे चार्ट पे वो चीज करेक्ट की गई है और मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें बोनस था इसमें स्टॉक में, ठीक है। तो बोनस के कारण ये श्रंक हुआ है, मतलब अगर आप उनके पास अगर होगा शेयर तो वो उनको मिला होगा। अगर थोड़ा टाइम दे तो मैं आपको बता सकता हूँ। नहीं, बोनस वाला नहीं, वो ये कह रहे हैं जो, और जो मुझे चार्ट पे जो दिख रहा है या जो मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद वो यही समझना चाह रहे होंगे कि इसका हाई मेरे को एक दिख रहा है 1677 के आसपास का, जो कि 3 मई का है, और वहां से आज 881 पे काम करता हुआ दिख रहा है आरती इंडस्ट्रीज। तो 1600 से 881, वो शायद स्प्लिट या कोई ऐसी चीज हुई है क्या? मुझे भी जानकारी नहीं है इसके बारे में, पढ़ना होगा। हाँ, इसमें कुछ न कुछ हुआ है जो कि मैं देखिए थोड़ा सा, क्योंकि 1600 से अगर 881 हुआ है कुछ एक दिन के अंदर में, वो प्राइस देखिए इनको उसका लाभ मिलेगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कितना है हुआ है इसमें, लेकिन इसमें एक कॉर्पोरेट एक्शन है, ये तो श्योर हूँ मैं, इसमें कॉर्पोरेट एक्शन है, न कि प्राइसेस श्रिंक हुए हैं। तो रेस्ट एश्योर रहें वो, तो थोड़ा मेरा नेट काम नहीं कर रहा अभी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें जरूर कोई ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, प्राइसेस ऐसे नहीं घटे हैं इसमें। और मैं जो चार्ट पे देख पा रहा हूँ बोनस है, लेकिन क्या किस भाव का कितना बोनस है वो देख नहीं पा रहा हूँ। इसमें कुछ बोनस 1:1 बोनस है सर आरती इंडस्ट्रीज में, इन्हीं का हाँ बस, उसमें तो ठीक है, तो अपडेट आया। 1700 तो उनको, हाँ हाँ, तो ये बोनस हुआ मतलब उनको शेयर्स उनके डबल हो गए, डबल हो गए, गिनती बढ़ गई होगी। हाँ, तो उनको प्राइस जो है कह लें कि प्राइस का कोई भी इरोजन नहीं हुआ है स्टॉक में, डबल हो गया और प्राइस आधा हो गया। ठीक है, वो केवल वैल्यू इरोजन नहीं है। जी, वो तो केवल चार्ट पे एक लाइन दिखाई दे सकती है कि ऊपर से 1600 से 800 आ गया, लेकिन वो टेक्निकली केवल एक चार्ट पे है, उसको वैसे उसके टेक्निक वो समझने कि वो 2 शेयर हो गए, एक शेयर के 2 शेयर, तो कहीं ना कहीं वो एक ही बात है, तो रेट में कोई भाव में कोई फर्क नहीं पड़ा है, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ है, तो वो है। हाँ, बोनस है। और उस लिहाज से अगर देखें कि स्टॉक में जो इसमें जो सपोर्ट नीचे जो दिख रहा है, अगर सपोर्ट की बात करें तो 864 रुपए के आसपास है, और उसके नीचे चलता है तो 820 रुपए के आसपास का सपोर्ट होगा इस स्टॉक में। ठीक है, तो उसका कुछ बहुत फायदा या ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली है, वो केवल एक टेक्निकल एक तरीका है कि उसका बोनस में दे करके उसके एक शेयर के 2 शेयर हो गए। इसमें 1:1 बोनस है, मैं देख पा रहा हूँ एलेक्सजी की, इसमें 1:1 बोनस हुआ है, और इसमें जो इसमें 100% बोनस आया है, 1:1 बोनस है, तो इनको कोई भी इरोजन नहीं है, वैल्यू जो है केवल दिख रहा है आपको कि भाव कम हो गए हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि केवल वो चार्ट पे दिख सकता है कि 1600 से 800 हो गया है, लेकिन वो सामान डबल हो गया, एक के साथ एक फ्री मिल गया है वाली चीज है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ वो सस्ता हुआ, सस्ता नहीं हुआ है, शेयर्स की गिनती बढ़ गई है। ठीक है, पोर्टफोलियो में आपको लॉस नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि आपको पोर्टफोलियो पे कोई लॉस नहीं है। हाँ, और इसीलिए कोई नया भी एंट्री का इसमें कोई ऐसा तो कुछ स्कोप बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो भाव तो वही हुआ इन वे, तो जो 1600 का एक शेयर था वो अब 1600 के 800 के 2 शेयर हैं, बात एक ही है, आपके 2 शेयर डबल हो गए, एक बोनस हो गया। ठीक कह रहा हूँ सर? हाँ, ठीक है, लेकिन इनका एसके जैन साहब इसी में एक ऐड कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी इसमें मौका है, अभी भी खरीदा जा सकता है, खरीदना चाहिए एंट्री के लिए? देखिए ये मतलब कह लें कि ये कंपनी तो काफी सुपीरियर है, मैं जो देखता हूँ इसमें काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, और कंपनी का स्टॉक प्राइस में अगर देखें तो रिसेंटली 600 रुपए से लेके 900 रुपए तक के प्राइस गेन, मतलब
इस प्राइस पे हुए हैं। तो गेन तो काफी अच्छा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि रिट्रेस करें, अगर ये नीचे आता है तब आप इसमें ध्यान रखें। और क्योंकि जो अनुमान है, जो एनालिस्ट अनुमान कर रहे हैं इसके इनके इनकम का, इस साल कंपनी ने जो पीएनएल दिया है उसमें 523 करोड़ रुपए का करीब का जो है इनका मुनाफा है। नेक्स्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 26% का मुनाफा जंप है इसमें दिख रहा है, जो कि 725 करोड़ होगा, और उसके बाद वाले साल में 25% और जंप होगा, 920 करोड़ रुपए के करीब के कंपनी मुनाफा पोस्ट करेगी आने वाले दूसरे साल, मतलब 2023 में। तो इतना बड़ा जंप जो है अर्निंग में आने वाला है। 4500 करोड़ रुपया का करीब का इनका रेवेन्यू है अभी, जो कि 2023 में बढ़कर 6900 करोड़ हो जाएगा। तो ये एक एक्सपोनेंशियल जंप है कंपनी के फंडामेंटल में होने वाले हैं, ऐसा जो ब्लूमबर्ग पैनलिस्ट जो इनको फॉलो करते हैं वो बता रहे हैं ऐसा। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में एक अच्छा मूव भी आ चुका है। घटे अगर 800 के आसपास मिलता है तो ये स्टॉक आपको लेना चाहिए। ठीक है, मौका अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आगे भविष्य अच्छा है, संतोष जी कह रहे हैं। और अगर 800 के लेवल्स पे मिलता है, थोड़ा और नीचे 880 पे चल रहा है अभी, तो गिरावट में लिया जा सकता है, क्योंकि इसके भविष्य, इसके जो पोटेंशियल है वो अच्छा है। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।